नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं विवेक। और खबरों की शुरुआत करते हैं। मंगलवार को कैबिनेट विस्तार की अटकलों को सीएम नीतीश कुमार ने किया खारिज। कहा, मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तय नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। बातें चल रही हैं, कैबिनेट विस्तार से पहले जरूर देंगे जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू ऑफिस में की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। संगठन और सरकार के कामकाज पर चर्चा। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों का नामांकन। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने किया नामांकन। शाहनवाज और मुकेश सहनी के नामांकन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, टीम की तरह काम कर रहा है एनडीए। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जल्द होगा विस्तार। एमएलसी चुनाव में नामांकन के बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा, कभी नहीं था बिहार से बाहर। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने नामांकन के बाद सीएम नीतीश समेत सभी नेताओं का जताया आभार। शाहनवाज हुसैन को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने दी बधाई। मुकेश सहनी को भी शुभकामना। एलजेपी छोड़ने वालों पर पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह का पलटवार। कहा, एलजेपी के लिए विष के रूप में काम कर रहे थे छोड़ने वाले नेता। एलजेपी में टूट पर जेडीयू का तंज। चुनाव के समय मेहनत करने वालों के साथ हुआ धोखा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बातचीत को बताया शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली में राहुल गांधी से भी हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। राहुल से भेंट को बताया शिष्टाचार मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन की सोनिया और राहुल से मुलाकात के दौरान मौजूद रहे झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह। सारण से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा, बेवकूफ लोगों को ठगने में कोई खराबी नहीं। रांची में आदिवासी कल्याण मंत्रालय की टीम ने किया बिरसा मुंडा के जीवन पर बन रहे म्यूजियम का निरीक्षण। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ की बैठक। मॉडल स्कूल बनाने पर चर्चा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में सांसद रामकृपाल यादव ने शुरू किया मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान। गोपालगंज में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने किया कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन। रुपेश हत्याकांड में एसआईटी ने की बेऊर जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ। संदिग्ध शूटर्स की तस्वीर दिखाकर पहचान की कोशिश। बिहार में बढ़ते अपराध की तेजस्वी यादव ने की राज्यपाल फागू चौहान से शिकायत। कई विधायक थे साथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में लगातार बढ़ रही लूट, हत्या और रेप की घटनाएं। पटना में रूपेश सिंह हत्याकांड पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कानून के शिकंजे में जल्द होंगे अपराधी। छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की रूपेश के परिजनों से की मुलाकात। रूपेश हत्याकांड पर राजीव प्रताप रूडी ने दी तेजस्वी को नसीहत, संवेदनशील मामले में राजनीति न कर। खूंटी के टूसू मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हुए शामिल। दुमका में पशुपालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्री बादल पत्रलेख ने किया उद्घाटन। पाकुड़ में राजमहल सांसद विजय हांसदा ने वनभोज का किया आयोजन। पाकुड़ में संगठन विस्तार को लेकर जेएमएम जिला कमेटी की बैठक। मोतिहारी में मोटर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। समस्तीपुर में लापता युवक की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। ग्रामीणों ने एक आरोपी की पीट कर की हत्या। समस्तीपुर में 14 जनवरी से लापता सोनू का बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मिला था शव। गोपालगंज के खरसघाट पंचायत में कोरोना के मामले घटने पर जश्न। मुखिया आवास पर डांसर ने लगाए ठुमके। कटिहार में युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया। गर्भवती होने पर लड़की का कराया गर्भपात। सिवान में जामो थाने की पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया नशे में होने का आरोप। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में सीएमएस कर्मचारी से 4 लाख रुपए की लूट। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था शख्स। सहरसा में गैस रिफिलिंग के दौरान एक बेकरी में लगी आग। 4 लोग झुलसे, 3 की हालत गंभीर। पटना के फतुहा औद्योगिक इलाके में रद्दी प्लाई के ढेर में लगी आग से भारी नुकसान। सुपौल में स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक लगी आग। गाड़ी पूरी तरह जलकर राख। सिवान में कुहासे की वजह से बेकाबू पिकअप ने फास्ट फूड दुकान में मारी टक्कर। समस्तीपुर में NH 28 पर कोहरे की वजह से गैस टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर।
सीतामढ़ी मंजू हत्याकांड में आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने डीएम हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। लखीसराय में टेम्पो और पिकअप वैन में टक्कर में एक की मौत। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए युवक की तबियत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा में सिंहेश्वर धाम का शिवगंगा तालाब बना नशेड़ियों का अड्डा। बेतिया के नरकटियागंज में आरपीएफ ने ट्रेन से जब्त किया 5 कार्टन अवैध सामान। शेखपुरा में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 2 एएसआई, 4 सिपाही और 4 होमगार्ड जवान सस्पेंड। छपरा के सुखसेना गांव में सत्येंद्र प्रसाद की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। मुजफ्फरपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए सड़क पर उतरे पुलिस के आला अधिकारी। बाढ़ के बख्तियारपुर में छात्र जेडीयू नेता को गोली मारने के मामले में 3 को बनाया गया नामजद आरोपी। किशनगंज के पोआखली में अवैध बालू खुदाई से पवना पुल को खतरा। रोहतास के डेहरी स्थित पड़ाव मैदान में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बांका में बच्चों की लड़ाई को लेकर 2 गांवों के लोगों में मारपीट, 10 से ज्यादा जख्मी। मधुबनी नगर परिषद इलाके में आवास और शौचालय योजना की राशि भुगतान की मांग को लेकर लाभुकों का प्रदर्शन। छपरा के परसा में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर हंगामा, घंटों जाम रहा छपरा सीवान मार्ग। मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी वेब सीरीज तांडव को लेकर मुकदमा दर्ज। वकील सुधीर कुमार ओझा ने सैफ अली खान समेत 96 फिल्मी हस्तियों पर दायर कराया परिवार। जमुई के सर्वोदय आश्रम के पास एक बाइक से 34 बोतल शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। देवघर के हथवारी गांव में छापेमारी के दौरान 70 लीटर स्प्रिट, 150 बोतल तैयार अवैध विदेशी शराब जब्त। चतरा में लापता लड़की का तालाब से शव मिलने से सनसनी। पाकुड़ के हिरणपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस पर लगे आरोपों की एसपी ने की जांच। गुमला के विशुनपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। डीआरडीओ और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से नक्सल इलाकों के लिए जवानों को दी गई विशेष बाइक। गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने कई घरों को पहुंचाया नुकसान। चतरा के कोलांचल टंडवा में बेलगाम कोल वाहनों का कहर बदस्तूर जारी। जमशेदपुर के साक्षी बाजार की चूड़ी लाइन में आग से 3 दुकानों को भारी नुकसान। जमशेदपुर में साक्षी स्थित टाटा स्टील कैंपस के डंपिंग यार्ड में विस्फोट, जोरदार धमाके के बाद लगी आग। जमशेदपुर में टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद उठा धुएं का गुबार। टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद लगी आग पर दमकल की मदद से पाया गया काबू। जमशेदपुर में टाटा स्टील कैंपस में आग से दहशत में दिखे बगल के मोहल्ले के लोग। टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद पास के मोहल्ले में कई घरों पर गिरे पत्थर के टुकड़े। खूंटी के तोरबा से पीएलएफआई उग्रवादी कुलन कोगाड़ी गिरफ्तार। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक सिपाही के घर से शराब बरामद। कोडरमा के झुमरी तलिया में अवैध कमर्शियल बिल्डिंग पर बड़ी कार्रवाई, स्टेशन रोड के देवश्री अपार्टमेंट के 2 तल्ले को तोड़ा। सरायकेला के चांडेल में नशे की दवा खाने से युवक की बिगड़ी तबीयत। धनबाद के लोधना मोड़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम का विरोध। बोकारो के दुगदा इलाके में परिजनों को बंधक बनाकर एक घर में लूटपाट, लाखों के जेवरात की लूट। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाने के पुलिसकर्मियों की दबंगई, वाहन चेकिंग के दौरान बाइक चोरी के शक में युवक की पिटाई। गोपालगंज में सड़क लुटेरा गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और गांजा भी बरामद। मधुबनी के ललिया में नेपाल से एक नागरिक से 2 लाख की नेपाली करेंसी की छिनताई, 2 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार। भभुआ के सुंडेहरा में बाइक ने छात्र को मारी टक्कर, बाइक सवार मां बेटे की पिटाई। जामताड़ा में युवा कांग्रेस के सचिव राहुल की हत्या के विरोध में चितरंजन थाने का घेराव। जमशेदपुर के केताडी स्थित एक फ्लैट से कूदकर युवक ने की खुदकुशी। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर 18 मामलों की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। सिमडेगा में मानव तस्करी की घटनाओं में कभी वापस लाए जा रहे महानगरों से बच्चे। पाकुड़ में मेडिकल छात्रा पूजा भारती के इंसाफ की मांग को लेकर कैंडल मार्च। नालंदा के चंडी में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, 1 घायल। भभुआ के राजशंकर बीएड कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का हंगामा। मुंगेर में भारी मात्रा में हथियार के साथ एक महिला समेत 5 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में गिरफ्तार हथियार तस्कर चला रहे थे मिनी गन फैक्ट्री, लेथ मशीन समेत अन्य उपकरण और कच्चा माल बरामद।
अरवल की बीघा में 73 बोतल विदेशी शराब बरामद। बांका में स्वर्ण व्यवसायी विमल पोद्दार के घर डकैती, करीब 20 लाख की संपत्ति की लूट। पटना सिटी के आलमगंज में लुटेरा गिरोह का सदस्य सतेंद्र उर्फ दुखन गिरफ्तार। बिहार के डीजीपी को सीएम का सख्त निर्देश के बाद पटना में रेस हुई पुलिस, क्राइम कंट्रोल और शराब की जब्ती के लिए वाहनों की जांच। बांका के अमरपुर से हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में खाना बनाने के दौरान 2 घरों में लगी आग, लाखों का सामान खाक। बांका में बेरहर में बदुआ नदी से अवैध बालू खनन के आरोप में 8 ट्रैक्टर जब्त। गया सिविल लाइन थाने के पास चला विशेष वाहन चेकिंग अभियान। रोहतास के विभिन्न इलाकों से 6 अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सहियारा में पिछले 5 दिन से लापता 8 साल के बच्चे का मिला शव। सासाराम के दरेगांव में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। लखीसराय के कबैया थाना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने की बुजुर्ग पर फायरिंग। दानापुर में पीपा पुल पर महीने में करीब 2.5 लाख तक वसूली कर रहे हैं रंगदार। रोहतास के डालिया नगर में बेकाबू कंटेनर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। कटिहार में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस टीम पर हुए हमले में घायल जवान की इलाज के दौरान मौत। गया के फेसरा गांव में ग्रामीणों ने 2 युवकों को चोर समझकर बांधकर की जमकर पिटाई। आरा लूटकांड में 90,000 रुपए और हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में बाली इलाके से हथियार के साथ 4 पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। दुमका के मसलिया में चापा नल से पानी लेने के विवाद में 2 पक्षों ने बहाया खून, धारदार हथियार से हमले में एक की मौत। देवघर में ट्रक और टोटो गाड़ी की टक्कर में 2 लोगों की मौत। रांची के हेटकुंड गांव में 5 दिन से लापता बच्चे का मिला शव। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र में स्क्रैप लोड कर कोलकाता जा रहे ट्रक में कुछ लोगों ने लगा दिया। बिहार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ, पटना में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया उद्घाटन। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए 17 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा माह को लेकर सांसद ने दिखाई जागरूकता रथ को हरी झंडी। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रांची में सांसद संजय सेठ ने दिखाई जागरूकता रथ को हरी झंडी। मधुबनी में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ, जागरूकता रथ रवाना। बिहार शरीफ सोगरा कॉलेज में सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन। बक्सर में डीएम ने सड़क सुरक्षा माह का किया उद्घाटन। नवादा में सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी। राजधानी पटना में कई इलाकों में भीषण जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी। सीतामढ़ी के रघुनाथपुरी मोहल्ले में जल जमाव से लोग परेशान। गया के गांधी मैदान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ में सांसद विजय मांझी रहे मौजूद। लखीसराय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रथ रवाना। दरभंगा में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ, डीएम एसएसपी ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। कोडरमा डीसी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन के मौके पर जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। सरायकेला में डीसी और एसपी ने किया सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ। किशनगंज में रोड सेफ्टी अभियान को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ। दुमका में विधायक बसंत सोरेन ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। जमशेदपुर डीसी ने की सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। पटना के फुलवारी शरीफ में अखिल भारतीय किसान महासभा ने दिया धरना, माले विधायक भी हुए शामिल। कटिहार के अलकरीम यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। भोजपुर में कृषि कानून के खिलाफ महिलाओं ने निकाला आक्रोश मार्च। रोहतास के शिवसागर के पास टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ डीएम की बैठक, ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश। पटना में बहाली की मांग को लेकर एएनएम कार्यकर्ताओं ने की मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश, गोलंबर के पास रोका गया। दरभंगा में बढ़ते अपराध को लेकर माले का प्रतिवाद मार्च। हजारीबाग में नवा में नवनिर्मित टोल प्लाजा के विरोध में अनशन पर बैठे 2 लोगों की बिगड़ी तबीयत। लातेहार में बालूमाथ में बुजुर्गों का प्रदर्शन, वृद्धा और विधवा पेंशन के लिए घूस मांगने का आरोप।
हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को मिला कोरोना का टीका। खगड़िया के शिक्षकों की भूमिका और जनप्रतिनिधि के सहयोग पर परिचर्चा का आयोजन। पटना में तेल एवं गैस संरक्षण जागरूकता अभियान संरक्षण क्षमता महोत्सव का उद्घाटन। पाकुड़ सिविल सर्जन कार्यालय के पास काम से निकाले गए कर्मचारियों ने दिया धरना। लखीसराय के बड़हिया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। 94,000 शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर पटना में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थी। बांका में पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, पर्यटन केंद्र के तौर पर मंदार पर्वत को किया जाएगा विकसित। बांका में मंदार मैराथन के आयोजन में मंत्री जीवेश कुमार समेत कई विधायक रहे मौजूद। बांका में मंदार मैराथन में शामिल हुई जमुई की विधायक और शूटर श्रेयसी सिंह, कहा मैराथन को राष्ट्रीय स्तर का बनाने का करेंगे प्रयास। जमुई के श्रीकृष्ण स्टेडियम में जवानों का कब्जा होने से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में परेशानी। सीतामढ़ी में संसाधनों की कमी से जूझ रहा प्राचीन गौशाला, 71 लाचार गायों की सेवा के लिए एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं। अरवल के मुरारी पंचायत में पैक्स चुनाव के दौरान बूथ बदलने को लेकर डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन। मुंगेर मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर दिया धरना। खगड़िया सदर अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को घंटों करना पड़ा इंतजार। गोपालगंज में मांझागढ़ के पुराना गांव में बाढ़ पीड़ितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। शेखपुरा में प्याज की उपज बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने शुरू की ड्रिप सिंचाई योजना। दानापुर दियारा के गंगारा और हेतनपुर पंचायत में फसलों को बर्बाद कर रहे लावारिस घोड़े और नीलगाय। बेगूसराय के किसान नीलगाय और नील बकरी से परेशान। नवादा शहर में एकमात्र पार्क बना नशेड़ियों का अड्डा। सिवान के पखवालिया में चंदाकर नदी पर 5 लाख की लागत से बनाया पुल। बाढ़ के अथमलगोला प्रखंड में भूमिहीन परिवारों को पर्चा मिलने के बाद भी अब तक नहीं मिला जमीन पर दखल। कटिहार महिला कॉलेज में छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर की कॉलेज की साफ सफाई। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर में घर घर जाकर चंदा जुटाने का अभियान शुरू। सीतामढ़ी के डुमरा में पीएससी में शिविर लगाकर बांटे गए दिव्यांग प्रमाण पत्र। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने औरंगाबाद के नेगा बिघा गांव में अपनी बेटी के साथ किसानों से किया संवाद। मधेपुरा में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण। औरंगाबाद में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने म्यूजिक स्टूडियो का किया उद्घाटन। भोजपुरी गानों में रैप के डिफ्यूजन को बताया नया प्रयोग। नालंदा में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर मुरली मनोहर आजाद ने रचाया प्रेम विवाह। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली प्रभात फेरी। 21 जनवरी तक चलने वाले 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन तैयार। 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर सजा दानापुर का हांडी साहब गुरुद्वारा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को लेकर सासाराम में सिख समुदाय ने निकाला जुलूस। कोरोना टीकाकरण के दूसरे सेशन की शुरुआत। रिम्स में सुरक्षाकर्मी बेचूराम को लगा पहला टीका। गुमला के ग्रामीण इलाकों में सड़कें बदहाल होने से लोग परेशान। दुमका में हिजला मेले के आयोजन पर संशय। कोरोना की वजह से अब तक तैयारी नहीं, सरकार से मांगा गया निर्देश। झारखंड में खुले सभी आवासीय विद्यालय। 10 महीने बाद स्कूलों में लौटी रौनक। 10 महीने बाद हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में लौटी रौनक। पाकुड़ के महेशपुर गड़बाड़ी हाई स्कूल में डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत। खराब मौसम के कारण दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए सोमवार को नहीं शुरू हो सकी सेवा। दरभंगा में विमान सेवा रद्द होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी। सामानों के साथ भटकते दिखे यात्री। घने कुहासे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर। विजिबिलिटी कम होने से नहीं हो पाई विमानों की लैंडिंग। घाटशिला में पूर्वी सिंहभूम सांसद विद्युत वरण महतो ने फॉरेस्ट ब्लॉक पहुंचकर बांटा कंबल। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा और अमरापाड़ा प्रखंड के गांव में सांसद विजय हांसदा ने किया कंबल का वितरण।
पटना में शीतलहर का सितम, कपकपी और कनकनी से लोग परेशान। सुबह में हाड़ कपाने वाली ठंड। कैमूर में बीते 4 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड, फुटपाथ दुकानदारों की बड़ी परेशानी। लखीसराय में कपकपाती ठंड और कोहरे से लोग परेशान। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम जारी, अलाव के सहारे जिंदगी गुजार रहे लोग। सिवान में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित, पारा लुढ़कने के बाद घरों में दुबके लोग। छपरा में भी ठंड और कोहरे का कहर, कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित। यूपी और नेपाल के सीमावर्ती इलाके बगहा में कोहरे और कनकनी की वजह से घरों में दुबके लोग। नवादा में मौसम का बदला मिजाज, पूरे जिले में कड़ाके की ठंड। समस्तीपुर में शीतलहर का कहर, 6 से 8 डिग्री तक गिरा पारा। औरंगाबाद में जानलेवा ठंड, ठंड में एक बुजुर्ग की मौत। रोहतास डीएम ने टीआरबी सभागार में राजस्व संग्रह को लेकर की बैठक। गया में बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका संघ का धरना। कैमूर में सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रथ को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। बाढ़ अनुमंडल सभागार में थाना प्रभारियों को दी गई डिजिटल ट्रेनिंग। रोहतास में जरूरतमंदों के बीच युवाओं ने बांटे कपड़े। सिमडेगा में लिफ्ट इरिगेशन के तहत खेतों में नदी का पहुंच रहा पानी। हाजीपुर के सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने लगाया कोरोना का टीका। दिल्ली जा रहे ओडिशा के किसानों का आरा में माले और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सासाराम सदर अस्पताल में दिव्यांगों की स्वास्थ्य जांच, दिए गए सर्टिफिकेट। कटिहार में अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी, भारी मात्रा में शराब नष्ट, एक गिरफ्तार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।